बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 7 क्लास हम बाब दोम का सबक नंबर 3 ज़कात की फजीलत व माशरती अहमियत 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास पेज नंबर 25 और लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम मश्क हल करेंगे, तफसीली जवाब दें, ज़कात का मानी व मफ़हूम बयान करें। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ज़कात के लफ्ज़ी मानी हैं पाक होना, बढ़ना या नशोनुमा पाना। इस्तिलाह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शेरा के साथ मुअय्यन हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ज़कात के मसारिफ कौन कौन से हैं? हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि मसारिफ ज़कात कौन कौन से हैं। इसका जवाब, मसारिफ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद हैं। इनकी तादाद 8 है। सूरत अत-तौबा में मसारिफ ज़कात की तफसील कुछ इस तरह से बयान की गई है। सदकात यानी ज़कात तो मुफलिसों, मोहताजों, कारकुनाने सदकात का है। इन लोगों को जिनकी तालीफ़ कुलूब मंजूर है, गुलामों के आज़ाद कराने में, कर्जदारों में, अल्लाह ताला की राह में, मुसाफिरों में और ये माल खर्च करना है। आपने इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक करना है। अगला सवाल है, ज़कात की फ़जीलत व अहमियत बयान करें। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फ़जीलत व अहमियत क्या है। ज़कात एक अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में बार बार ज़कात की अदायगी का हुक्म आया है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, ज़कात कायम, नमाज अदा करो और ज़कात कायम करो। इसी तरह फिर हम इसका जवाब आगे से यहाँ से करेंगे कि जब कोई मुसलमान मालो दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अपने ऊपर कर्ज और उसको जो ज़कात अदा की जाती है अपने ऊपर कर्ज करार देते हैं और वादा करते हैं कि ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर उसे वापस करेंगे। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और ना अदा करने का बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरह हमने तफसीली जवाब कर लिए। अब हम मुख्तसर की तरफ आते हैं। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? हमने ये पैराग्राफ नंबर 1 में पढ़ा था कि ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिकदार में सोना, चांदी, नकदी या सामान तिजारत मौजूद हो, उन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ज़कात के 2 फ़वाइद लिखें। तो हमने यहाँ पे बहुत से फ़वाइद पढ़े हैं लेकिन हम इनमें से 2 करेंगे। आप पहले 2 कर लें या आप इनको इनमें से कोई से भी जो 2 आसान लगते हैं आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला की राह में खर्च किए गए माल की हैसियत क्या है? तो हमने पढ़ा था कि जब कोई मुसलमान ज़कात देता है तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने ऊपर इसको कर्ज मान लेते हैं और वादा करते हैं कि उस जो ज़कात अदा की गई है ये कर्ज उसको कई गुना बढ़ाकर उसको वापस कर देंगे। माशरे से गुर्बत व अफलास का ख़ात्मा कैसे किया जा सकता है? ज़कात के ज़रिए किया जा सकता है। खाली जगह पुर करें। ज़कात के लफ्सी मानी माल पाक करने के हैं। ज़कात जो है वो एक माली इबादत है। कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज अदा करने और ज़कात अदा करने का जिक्र साथ आया है। मालो दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। ज़कात अदा करने के बाद माल पाक हो जाता है। सही गलत, ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। दुरुस्त, ज़कात के मानी दौलत खर्च करना। गलत, ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है। दुरुस्त, ज़कात की रकम अदा करने से दरअसल माल में इजाफा होता है। दुरुस्त, मुसाफिरों को भी ज़कात दी जा सकती है। दुरुस्त, टिक का निशान लगाएं। सोने का निसाब कितना है? 7.5 तोले। ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है? 1 साल बाद। मसारिफ ज़कात की तफसील कुरान मजीद की किस सूरत में बयान की गई है? सूरह बकरा। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा होता है? हमदर्दी का। मसारिफ ज़कात कौन से हैं? कितने हैं? 8। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।